दोस्तों, ये कहानी उन सब के लिए है जो 90s में दादी नानी के साथ टीवी के सामने बैठकर अलिफ लैला, विक्रम बेताल और चंद्रकांता देखा करते थे, जो हवेली के राजों, जादू के किताबों और तलाश के सफर में जीवन ढूंढते थे। अब वक्त है उन यादों को जिंदा करने का। क्या आप तैयार हैं? तलाश ये ताबिज़ के अगले किस्से के लिए। नमस्ते मेरे प्यारे कहानी प्रेमियों। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी सलाह है। ईयरफोन पहन लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी कल्पना को उड़ान भरने दीजिए। यकीन मानिए, जब आप सिर्फ सुनते हैं तो कहानी और भी जादुई लगती है। तो तैयार हैं? चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। अध्याय 4, श्राप का रहस्य और ज़ारकून का असली चेहरा। पिछली कड़ी की झलक, रीकैप। तीसरे द्वार के रहस्य को हल करने के लिए कबीर और रेहान पहुंचे थे आईनों की घाटी में। वहां हर आईना दिखा रहा था उनकी असलियत का झूठा प्रतिबिंब, उनके डर, असुरक्षा और दुहक। लेकिन भाईचारे, सच्चाई और यादों की ताकत ने उन सभी भ्रमों को तोड़ दिया। तीसरा द्वार खुला और वहीं पहली बार प्रकट हुआ वह रहस्यमय दानव ज़ारकून। उसकी आंखों में आग थी और उसकी आवाज गूंजती थी। अब वक्त आ गया है, ताबीज मेरी तरफ लौटेगा और इसके साथ तुम सबका अंत भी। अब अध्याय 4 शुरू होता है। तीसरे द्वार के पार एक सुनसान सुरंग, जहां रोशनी खुद डर से कांप रही थी। कबीर, रेहान और जुनैद तीनों धीरे धीरे उस अंधेरे सुरंग में बढ़ते हैं। दीवारें जमीन से नहीं, किसी पुरानी आत्मा से बनी प्रतीत होती थी। हर कदम पर कोई साया सरसराता था और हर फूंक में कोई अजीब शब्द सुनाई देता था। श्राप तलाश। कबीर ने दीवार को छुआ और एक चमक उठी। एक नक्शा उभरा और एक पुरानी लिपि चमकने लगी। चांद की रात में जब तारे एक पंक्ति में आ जाए, ताबीज की शक्ति जागेगी और श्राप को मुक्त करेगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक चट्टान पर खुदी कहानी जीवित होने लगी। चित्र चलने लगे, जैसे कोई पुराना जादुई चलचित्र हो। वहां दिख रहा था एक युवक, सफेद कपड़ों में, हाथ में वही ताबीज। वो था ताबीज का पहला रक्षक, जिनका नाम था जायद। जुनैद चौंका। जायद? मेरे पुरखों की दास्तानों में ये नाम सुना है। जायद को देवताओं ने यह ताबीज सौंपा था कि वह इसे बुराई से बचाए, लेकिन धीरे धीरे वह स्वयं उसकी शक्ति में डूब गया। उसने अमरता चाही, समय को झुकाना चाहा, और तब ताबीज ने उसे श्रापित कर दिया। जायद ही आज का ज़ारकून है। एक जोरदार झटका आया और जमीन हिल उठी। एक धुएं की लहर उठी और वहां खड़ा था ज़ारकून, पर इस बार उसका चेहरा इंसानी था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा झुलसा हुआ, पर उनमें पछतावे की चिंगारी थी। मैंने कभी यह नहीं चाहा था। मुझे बस इंसान बनकर जीना था। लेकिन जब देवताओं ने मुंह मोड़ा, तब मैंने वही ताबीज जो मुझे मिला था, उसी को अपना शत्रु बना लिया। रेहान धीमे स्वर में बोला, तो ज़ारकून कोई राक्षस नहीं, एक टूटा हुआ इंसान है। लेकिन तभी ज़ारकून की आंखें पलटीं और एक ज्वाला सी निकली। लेकिन अब समय खत्म हो चुका है। ज़ारकून ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अंधेरे में से निकली आग की चाबुकें। कबीर ने तुरंत ताबीज की 2 कड़ियां जोड़ी और एक प्रकाश निकला। उस रोशनी ने ज़ारकून को कुछ पल के लिए पीछे धकेल दिया, पर ज़ारकून मुस्कराया। जानते हो, रोशनी कितनी भी तेज हो, अगर उसमें डर हो तो वह खुद बुझ जाती है। और उसी क्षण उसने ताबीज से निकाली एक परछाई और रेहान को उठा लिया। कबीर चिल्लाया, रेहान! ज़ारकून बोला, अब मेरे पास ताबीज की तीसरी कड़ी भी है। अगर चौथी चाहिए तो या तो इसे तोड़ो या अपने भाई को खो दो। कबीर के सामने खड़ी है सबसे कठिन परीक्षा,
क्या वह ताबीज़ को तोड़ देगा और हजारों साल की रक्षा व्यर्थ कर देगा, या अपने भाई को खोने का जोखिम उठाएगा? जुनैद रोते हुए कहता है, शायद। ज़ारकून को हराने का एक ही तरीका है, उसके अंदर का जायद फिर से जगा देना। अगली कड़ी में सुनिए, रेहान की छवि क्या असली है या ज़ारकून की एक और चाल? क्या जुनैद के पास ज़ारकून को रोकने की कोई पुरानी विधि है? और क्या कबीर बलिदान के लिए तैयार है?